उचित कारण है तो वो बताएं, लेकिन वो बता नहीं सकते। न्यायोचित कारण नहीं है ऐसा हम मानते हैं करके दे रही है, तो हमारे को वेज रिवीजन जो न्यायोचित हम मांग रहे हैं वो हमें क्यों नहीं दे रही इसका। देखिए मतलब आज जो महासभा यहाँ पर इकट्ठी हुई है, आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी भीड़ है। फैमिली पेंशन 30%, रीस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम और इक्वालिटी की बात की जा रही है। एलआईसी के जो अधिकारियों को हक दिया जा रहा है वो इन जनरल इंश्योरेंस वालों को भी चाहिए। इन बातों को लेके हम यहाँ के प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं इस संगठन के, उनसे हम जुड़ते हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले राष्ट्रवाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मैं मुकेश गहलोत, कार्यकारी अध्यक्ष जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ यूनियन राजस्थान स्टेट, और भारतीय बीमा कर्मचारी सेना जो है हमारा ऑल इंडिया संगठन है, आज उसी के मंच के तले हम यहाँ पे मौजूद हैं। और पूरे इंडिया से आज अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग रीजन से हमारे कर्मचारी जो हैं अपनी लंबित मांगों के लिए, विशेष तौर पे जो वेज रिवीजन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 1973 में जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय की सरकारों का ये प्रयोजन था कि हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व को हमारे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में हम बीमा को पहुंचा पाएँ। और उससे लेकर अभी तक, आज 1973 से लेकर आज करीब 50 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पहली बार कर्मचारियों को अपने वेतन रिवीजन के लिए यहाँ सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आज हमने धरने का प्रोग्राम किया है और भारतीय बीमा कर्मचारी सेना के आह्वान पर हम सभी पूरे इंडिया से यहाँ पे लोग मौजूद हैं और सरकार को एक तरह से आगाह करते हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, जिप्सा मैनेजमेंट है, तो उन लोगों के लिए ये हमारा वेज रिवीजन जो कि लंबे समय से लंबित है, हमारे जो साथी हैं एलआईसी के, उनका वेज रिवीजन हो गया है, लेकिन हम लोगों का जो जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ हैं उनका वेज रिवीजन अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए हम आज यहाँ पे मौजूद हैं, आज यहाँ धरना दे रहे हैं। आपके साथ यहाँ पे बहुत दिग्गज लोग भी आए थे, सांसद देसाई जी जूझ रहे हैं, सुप्रिया जी, संजय सिंह, इतने बड़े बड़े शख्सियत इस संघ के लिए, इक्वालिटी के लिए बात करने जा रहे हैं, तो किस तरह से सपोर्ट मिला आज आप लोग? देखिए, अन्याय की लड़ाई में यदि कोई भी हमारे साथ आता है, समर्थन देता है, तो ये हम लोगों की लड़ाई को ऐसा इंगित करता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आज यदि 4-5 सांसद सदस्य यहाँ पे हमें समर्थन देने के लिए आए हैं, अनिल भाई देसाई जी जो हैं वो भारतीय बीमा कर्मचारी सेना के महामंत्री हैं, और अपेक्स जो भी हैं वो सभी सर्वे सर्वा हैं, और उन्होंने यहाँ पे आके हम लोगों को समर्थन दिया है। साथ में अन्य दूसरी पार्टियों के लोग भी, दूसरे सांसद भी यहाँ आके हमें समर्थन दिया है, और हम उनके प्रति कृतज्ञ भाव प्रकट करते हैं कि हमारी लड़ाई को, हमारे संघर्ष को, हमारे अधिकारों की लड़ाई है। कभी भी कार्मिक जो इस लेवल का कार्मिक है, आज यहाँ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और ब्रांच और ऑफिस इंचार्जेस हैं, ये सब आज सड़क पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, ये धरना स्थल पे इसलिए आए हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है। 1973 से राष्ट्रीयकरण के बाद किसी भी सरकार ने इस तरह का अन्याय नहीं किया है कि कार्मिकों को, कर्मचारियों को अपनी मांगों के लिए, अपने वेज रिवीजन के लिए सड़क पे उतरना पड़े, धरना देना पड़े। तो इस अन्याय के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है और हम निवेदन करते हैं सरकार से, हम मांग करते हैं डीएफएस से, हम मांग करते हैं जिप्सा मैनेजमेंट से। और आपने देखा होगा कि कोशिश ये भी हो रही थी पहले कि 4 जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, न्यू इंडिया, ओरिएंटल, नेशनल और यूनाइटेड, तो इनको पहले अलग अलग करने की कोशिश की। पिछले वेज रिवीजन के बाद से ही हम लोगों के साथ ये हुआ कि एक कंपनी नुकसान में है तो उसके लिए चारों को क्लब करके वो वेज रिवीजन को हमारा रोका गया है। न्यू इंडिया सबसे बड़ी भारत सरकार की कंपनी है, सबसे बड़ी बीमा उद्योग की कंपनी है, 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जिसके ऑफिस हैं, सरकार को लगातार फ़ायदा दे रही है। आज न्यू इंडिया के कार्मिक यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, विशेष तौर पे भारतीय बीमा कर्मचारी सेना के करीब करीब पूरे इंडिया से लोग यहाँ आए हैं, और हम लोगों का आह्वान है कि हमारा ये जो संघर्ष है, ये बात है, ये सरकार तक पहुँचे, जिप्सा मैनेजमेंट तक पहुँचे, डीएफएस तक पहुँचे, और शीघ्र ही हमारे वेज रिवीजन जो कि एलआईसी में ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारा बीमा उद्योग जो है एलआईसी और जीआईसी में बटा हुआ है, तो एलआईसी को ऑलरेडी 17% है। हम बहुत उनसे ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं,
हम उनके बराबर ही मांग कर रहे हैं। हम सरकार को फ़ायदा दे देना, हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है, हम लोग सरकार को हर साल डिविडेंड देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है और हम इस अन्याय के खिलाफ ही आज संघर्ष के लिए यहाँ मौजूद हैं। बहुत का वेज रिवीजन किया है, उतना ही हमारा किया जाए। साथ में हमारी 2 मांगे और हैं। लेकिन सरकार जो है पक्षपात क्यों कर रही है, दोहरा बर्ताव क्यों? दोहरा बर्ताव, वो सरकार डिवाइड एंड रूल पर खेल रही है। हमारे कर्मचारी ज़्यादा नहीं है, हमारे पास इतनी बार्गेनिंग पावर नहीं है, लेकिन फिर भी हम आंदोलन कर रहे हैं और हम LIC के बराबर ही अपना वेज रिवीजन चाहते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं चाहते, यही हमारी मांग है। आइए आप- सर, हमारे जो ये आंदोलन चल रहा है ये बिल्कुल न्यायोचित मांग के ऊपर चल रहा है और सरकार और हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसके सांसद यहाँ उपस्थित हुए, तो निश्चित रूप से हमारा ये जो संघर्ष है ये न्याय है। जब भी वो लोग उपस्थित हुए हैं हमें समर्थन मिला है और हमारा पूरा इसके अंदर विश्वास है कि हमारे जो ये बहुत बड़ी संख्या में देश भर से कर्मचारी आए हैं तो ये निश्चित रूप से परेशान हैं और अन्याय इनको पता है हो रहा है तभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, अन्यथा कोई इस तरह से यहाँ उपस्थित नहीं होता। किसी प्रकार आज हम ऑफिसों से छुट्टियाँ लेकर के आए हैं, ऑफिसों का वर्क भी सफ़र हो रहा होगा। हम ये नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि ऑफिस का काम सफ़र हो, कोई हड़ताल हमें करनी पड़े, लेकिन हमें ज़रूरत होगी तो ये सब कदम हमें उठाने पड़ेंगे। हमारी सरकार से अनुरोध है, वित्त मंत्रालय से हमारा अनुरोध है कि हमारी जो न्यायोचित मांग है ये हमें जल्दी से जल्दी इसको पूर्ण करें। क्यों नहीं कर रहे हैं इसका जवाब दें न्यायोचित, यदि कोई है। हमारी नज़र में कोई न्यायोचित इसका उनके पास जवाब नहीं है, ये सिर्फ लिंगर अपॉन कर रहे हैं। और जो बात बार बार आ रही है कि LIC और जनरल इंश्योरेंस ये 2, अभी मुकेश गहलोत जी ने कहा कि 2 सरकार बीमा होती है, इन 2 भागों में बटा हुआ है। तो LIC जो है वो उसका नेचर ऑफ बिजनेस कुछ इस तरह का है कि वो प्रॉफिट अर्न करती है और करेगी। नेचर ऑफ बिजनेस जो हमारा जनरल इंश्योरेंस का है उसके अंदर सोशल ऑब्लिगेशन थर्ड पार्टी क्लेम का बहुत बड़ा है, जो कि आप सब लोग शायद जानते होंगे। अगर ये थर्ड पार्टी क्लेम का सोशल ऑब्लिगेशन हमारे पास सरकार हटा दे तो हम भी प्रॉफिट देंगे, क्योंकि सरकार की प्लानिंग को पूरी करने के लिए हम लगे हुए हैं, उन्हीं का हम काम कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार सत्ता जिंदा रहे, इसलिए हम उसका वो इस तरह की प्लानिंग बनाते हैं। आज हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्रधानमंत्री की जितनी भी स्कीम्स हैं उन सबको LIC हो या हमारी जनरल इंश्योरेंस, ये सब सरकार की जो स्कीम है इनको पूरा करने सक्षम हैं और लगे हुए हैं। इसलिए इनॉर्मली हमारे में नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की विसंगति। मामला ये है कि ना टेक्निकल बात को सरकार समझ रही है ना इकोनॉमिकल बात को समझ रही है कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों की सुरक्षा जो है हमारे देश के संवर्धन के लिए जरूरी है। सरकार क्यों नहीं सोच रही है? सरकार इसलिए नहीं सोच रही है, ऐसा हमें लगता है कि जैसा हमें सांसदों ने हमें आज स्पष्ट किया है कि हमारी कर्मचारियों की संख्या उनके मुकाबले कम है। जो आपने LIC और जनरल इंश्योरेंस का जो तुलनात्मक विश्लेषण जानना चाहा है, संख्या कम है, तो वे सोचते हैं कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो 4 भागों में पहली बात तो ये है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट LIC हर तरह का बीमा करती है, हर तरह का बीमा करती है और हमारे अंदर जो अंतर है, भेदभाव है, ये नहीं होना चाहिए। हम ये इससे ज़्यादा हम सरकार से गुहार नहीं कर सकते। हमारे में अंतर ना करें, देश के अंदर सभी कर्मचारियों को एक समानता का नारा दें, एक समानता का भाव पैदा करें, इसके अंदर अंतर न करें। सामाजिक तौर पे भी हमारे को बांटने की कोशिश बहुत करती हैं और हमें सरकारी कर्मचारी के आधार पे बांटने की कोशिश ना करें। हम ना बटे थे, ना बटे हैं, ना बटेंगे, यह हमारा नारा है और हमारा ये मंतव्य है। आज हम जातिगत से ऊपर उठे हुए हैं, हमारी जितनी भी यूनियंस हैं आज आप देखेंगे सभी समुदाय के, सभी संवर्ग के, सभी जाति के एक साथ होकर के इकट्ठे हुए हैं। हमारा जो जिप्सा मैनेजमेंट है वो भी इसके अंदर भागीदारी है हमारे वेज डिवीज़न को डिले करने में, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोई विश्लेषण नहीं रख रहा। जिप्सा मैनेजमेंट सिर्फ सरकार क्या कहती है वो हमें सिर्फ सूचना दे रही है, वो उसका विश्लेषण करके उनको प्रस्तुत नहीं कर रही कि ये लोग जो चाहते हैं उसको, ये हमारा विश्लेषण है, ये हमारा स्टैटिक्स है। कृपया इनका वेज डिवीज़न न्याय संगत तरीके से लगभग 17% जो कि LIC को दिया है उसके अनुसार इसको न्यायोचित रूप से दिया जाए। धन्यवाद। क्या सरकार के पास कोई एक्सपर्ट टीम नहीं है या सरकार के पास एक्सपर्ट रिवीजन ऑफ पेमेंट का कोई कन्वर्जन ऑफ सेशन नहीं है?
सर सरकार के पास एक्सपर्ट टीम है, वित्त मंत्रालय है, वहाँ पे वित्त मंत्री हैं, इनके पास आईएएस हैं, सब कुछ है, लेकिन ये लिंगर अपॉन कर रहे हैं। इनकी मंशा हमें अभी तक समझ में नहीं आ रही है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल इनके पास एक्सपर्ट टीम है, सिर्फ ये लिंगर अपॉन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये चाहें तो कल ही रिवीजन किया जा सकता है। क्यों लिंगर अपॉन कर रहा है, इसका कारण सरकार ही स्पष्ट कर सकती है। हम ये उनसे जानना चाहते हैं, यदि कोई हमारे पार्ट पे किसी प्रकार का वो चाहते हैं कि ये आप इसको और करें तो हमें बताएं, विश्लेषण तो करें। उन्होंने कुछ पिछले 2 साल पहले कुछ ऐसी स्कीम्स हमारे ऊपर लागू की हैं जिनमें हमारे को कर्मचारियों को बांटने की कोशिश की है, लेकिन हम कर्मचारी एक साथ रहे हैं, हमने बुद्धिमत्ता दिखाई है, हमने कोई हड़ताल नहीं की। हम नहीं चाहते, हम एक साथ मिलकर काम करें। हम दावे निष्पादन हमारा रिमार्केबल है, हमारा प्रीमियम एक्रीशन रिमार्केबल है। और जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी अंडरराइटिंग बहुत अच्छी करती है और एज ए होल इन टोटलिटी प्रॉफिट अर्न करके सरकार को दे रही है। सर प्रॉफिट जब अर्न करके दे रही है तो हमारे को बेस डिवीजन जो न्यायोचित हम मांग रहे हैं वो हमें क्यों नहीं दे रही, इसका